लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जनता जर्नलिस्ट के साथ मैं राखी जैन। आज बात करेंगे भारत और अमेरिका में बदलते हुए राजनीतिक सिनेरियो की। अमेरिका अपनी दो दलीय व्यवस्था से निकलकर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं भारत बहुदलीय व्यवस्था से निकलकर दो दलीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों ही देशों में राजनीतिक सिनेरियो बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआती सिम्टम्स दिखाई देने लगे हैं। आइए पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में दो ही प्रमुख पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। पिछली बार यहां डेमोक्रेटिक पार्टी का राज था और बाइडेन के हाथ में सत्ता थी। इसी साल हुए चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने जीत दर्ज की और वहां डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में सत्ता आ गई। डेमोक्रेटिक पार्टी एक लिबरल और प्रोग्रेसिव विचारधारा वाली पार्टी है। सामाजिक समानताएं, सरकारी हस्तक्षेप और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर जोर देती है। रिपब्लिकन पार्टी एक कंजर्वेटिव विचारधारा की पार्टी है जो सीमित सरकारी हस्तक्षेप, राष्ट्रवाद और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। हालांकि अमेरिका में दो एक दल और हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत सीमित है और वे सत्ता में कभी आते भी नहीं हैं। इनमें लिबर्टेरियन और ग्रीन पार्टी को शामिल किया जा सकता है। अब वहां तीसरे दल की धमक देखी जा रही है। अमेरिका में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच विवाद के बीच मस्क ने नई पार्टी बनाने के संकेत दिए थे, जिससे पूरे विश्व में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या अमेरिका बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोल चलाकर पूछा था, क्या अमेरिका में अब एक पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए। इस पोल के रिजल्ट को उन्होंने जारी किया, जिसमें 80% लोगों ने इसका समर्थन किया। हालांकि करीब 20 दिनों के वॉकआउट के बाद एलन मस्क ने ट्रंप से माफी मांगकर पूरे मामले को ऊपरी तौर पर शांत कर दिया है। ये उनकी व्यावसायिक मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। हो सकता है आज मस्क चुप हो गए हों, लेकिन दोनों के संबंधों में अब वो गर्माहट नहीं रहेगी। वैसे भी अब वहां लोगों के जहन में तीसरे मजबूत विकल्प का विचार घर कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीईओ एलन मस्क के बीच व्हाइट हाउस के $4 ट्रिलियन के खर्च और टैक्स बिल को लेकर तीखी नोकझोंक के बाद दोनों मधुर संबंध तल्ख हो गए थे। दरअसल ट्रंप और मस्क के बीच विवाद इस योजना से बढ़ा जिसका नाम बिग ब्यूटीफुल बिल है। ट्रंप की इस योजना की घोषणा के बाद मस्क ने इसकी आलोचना की। फिर ट्रंप ने भी तीखा जवाब दिया। जैसे जैसे मस्क की आलोचना बढ़ती गई, इससे दोनों के बीच दरार और बढ़ गई। अब बात भारत की। देश के पॉलिटिकल सिनेरियो में अब तक क्षेत्रीय दलों का बड़ा दखल रहा है। यहां तक कि भाजपा यदि आगे बढ़ी, उसमें भी क्षेत्रीय दलों के कंधे सहयोगी बने। वहीं कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर होती गई, उसकी निर्भरता भी क्षेत्रीय दलों पर बढ़ती चली गई। लेकिन अंदर खाने दोनों ही दल चाहते हैं कि देश में तीसरे मोर्चे का अस्तित्व न रहे और यहाँ मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही रहे। देश में 90 के दशक में ऐसे मौके आए जब तीसरे मोर्चे के सहयोग से सरकारें बनी, लेकिन वो अधिक राज नहीं कर पाई और देश को बीच में इलेक्शन देखने पड़े। इन परिस्थितियों को देखते हुए जनता का टेस्ट भी दो दलों की सरकारों की तरफ ही बढ़ रहा है। यही कारण है कई राज्यों में बहुत राजनीतिक स्थिति रखने वाले क्षेत्रीय दल अब पहचान को भी मोहताज होते जा रहे हैं। बीजेपी हाल के वर्षों में देश की राजनीति में प्रमुख ताकत बनकर उभरी है। बीजेपी ने हाल के विधानसभा चुनावों में दिल्ली और महाराष्ट्र में मजबूत प्रदर्शन किया है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता हासिल की, जिसमें 70 में से 48 सीटें मिली। महाराष्ट्र में भी महायुति गठबंधन के साथ बीजेपी ने 230 से अधिक सीटें जीतकर शानदार वापसी की है। बीजेपी के निशाने पर प्रमुखतया कांग्रेस ही रहती है, या फिर राज्यों में जब बात होती है तो कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के नेता वहां के सबसे मजबूत क्षेत्रीय दल को निशाने पर रखते हैं, लेकिन कांग्रेस उनके निशाने पर ज्यादा रहती है। वहीं कांग्रेस के निशाने पर सिवाय भाजपा के कोई नहीं रहता। अब बीजेपी बिहार जैसे राज्यों में भी आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनानी शुरू कर रही है, जिसमें जीतने की क्षमता को टिकट वितरण का आधार बनाया जा रहा है। दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी के सामने अपने मुफ्त वादों को पूरा करने की चुनौती है। बीजेपी की आईटी सेल सिर्फ एक काम में जुटी है, कांग्रेस और उसके सबसे मजबूत नेता राहुल गांधी को निशाना बनाने में।
अब जानते हैं कांग्रेस में क्या चल रहा है। कांग्रेस 2024 और 2025 में कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा चुनावों में उसे निराशा मिली। हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। दिल्ली में भी कांग्रेस लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाई। अब नजर डालते हैं तीसरे मोर्चे या क्षेत्रीय दलों की धीरे धीरे गिरती साख की। तीसरे मोर्चे में इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। हालांकि इसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन इसमें एकजुटता की कमी बड़ी चुनौती है। दिल्ली में गठबंधन की समाप्ति और टीएमसी की ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जैसे नेताओं का अलग रुख अपनाना गठबंधन को कमजोर कर रहा है। क्षेत्रीय दल जैसे जेडीयू, टीएमसी और सपा अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र रूप से मजबूत होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस उनके राज्य में दखल दे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे मोर्चे का नेतृत्व और कोऑर्डिनेशन कमजोर पड़ता है। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में है। ये भी अंदर खाने नहीं चाहते कि भाजपा यहाँ पर राज करे। तीसरे मोर्चे की सफलता काफी हद तक कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। कांग्रेस की पंजाब और हरियाणा में हार ने गठबंधन की ताकत को प्रभावित किया है। देश में अपने कम होते अस्तित्व को संभालने के लिए तीसरे मोर्चे को राष्ट्रीय स्तर पर बड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में कठिनाई हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ये दल तरीके से माहौल बनाने की स्थिति में भी दिखाई नहीं देते। न ही इन मुद्दों पर इनकी बात को जनता तवज्जो देती है। फिलहाल बीजेपी के पास मजबूत संगठन, आक्रामक प्रचार और रणनीति है और वह लोगों की नब्ज के अनुसार अपने मुद्दे तय करके आगे बढ़ रही है। सत्ता में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रही है, लेकिन वादों को पूरा करने की चुनौती बड़ी है। यही कारण है कि गाये बगाहे देश में ऐसे मुद्दों को हवा दे दी जाती है कि सच्चे मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाता है। कांग्रेस अभी पुनर्निर्माण के दौर में चल रही है। उसके सामने संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक मतभेदों से निपटना पहली प्राथमिकता में है और राहुल गांधी इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को भारी नुकसान हुआ। वो 44 और 52 सीटों पर सिमट गई। 2024 में हरियाणा जैसे राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में जीत ने पार्टी को कुछ राहत दी। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब चलते चलते आपको रिकॉल कराते हैं कि भारत में कब कब गठबंधन की सरकारें रहीं और कितने दिन उन्होंने राज किया। तीसरा मोर्चा 1989 में नेशनल फ्रंट के रूप में शुरू हुआ था, जिसमें जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके और असम गण परिषद जैसे दल शामिल थे। ये गठबंधन 1989-1990 में वीपी सिंह और चंद्रशेखर के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल रहा, लेकिन ये गठबंधन अस्थायी और अस्थिर साबित हुआ। वर्तमान में तीसरा मोर्चा भारत की राष्ट्रीय राजनीति में कोई मजबूत ताकत नहीं है। क्षेत्रीय दलों में असंतोष और कांग्रेस के साथ तनाव के कारण इसकी चर्चा समय समय पर होती रही है, लेकिन औपचारिक रूप से एकजुट होने में असफल रहा है। वर्तमान में तीसरा मोर्चा भारत की राष्ट्रीय राजनीति में कोई मजबूत ताकत नहीं है। क्षेत्रीय दलों में असंतोष और कांग्रेस के साथ तनाव के कारण इसकी चर्चा समय समय पर होती है, लेकिन ये औपचारिक रूप से एकजुट होने में असफल रहा है। जनता जर्नलिस्ट की रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. And digital, Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.